जोहार। मैं मुरली मनोहर गोस्वामी आप सभी का डिजिट क्लासेज में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 9 विषय विज्ञान से मॉडल क्वेश्चन पेपर और उसका आंसर लेकर आया हूँ। यह जैक के वेबसाइट से लिया गया है, जो सत्र 2020-21 का सेट 1 है। आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में इस मॉडल क्वेश्चन पेपर से प्रश्न रहने की पूरी उम्मीद है, इसलिए आप लोग इसे याद कर लें। आज के मॉडल क्वेश्चन पेपर का सबसे पहला प्रश्न दूध है। पहला ऑप्शन द्रव, ऑप्शन 2 ठोस, ऑप्शन 3 गैस, ऑप्शन 4 बीईसी। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन 1 द्रव। क्वेश्चन नंबर 2, गैस के कणों के बीच आकर्षण बल होता है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन 2 कम। इसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं, यदि आप हवा में हाथ को हिलाना चाहेंगे तो बहुत आसानी से हिला पाएंगे, लेकिन पानी में हिलाना चाहेंगे तो थोड़ा मुश्किल होगा, और ठोस में तो हिलाना असंभव है, क्योंकि ठोस में कणों के बीच आकर्षण बल सबसे ज्यादा होता है, और पानी में कणों के बीच आकर्षण बल ठोस की बनिस्बत कम होता है, और गैस में कणों के बीच आकर्षण बल सबसे कम होता है। इसलिए हम लोग गैस में हवा में हाथ इधर से उधर बहुत आसानी से हिला पाते। क्वेश्चन नंबर 3, बर्फ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरते रहता है क्योंकि। ऑप्शन 1, यह जल से भारी होता है, गलत है। ऑप्शन 2, बर्फ और जल का घनत्व समान होता है, यह भी गलत है। ऑप्शन 3, बर्फ जल से हल्का होता है, यह सही है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन 3, बर्फ जल से हल्का होता है, इसलिए बर्फ का टुकड़ा पानी पर तैरता है। क्वेश्चन नंबर 4, गर्म करने पर गैस का आयतन क्या होता है। ऑप्शन 1 बढ़ता है, ऑप्शन 2 घटता है, ऑप्शन 3 अपरिवर्तित रहता है, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन 1 बढ़ता है। गर्म करने पर गैस का आयतन बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में कौन कपड़ा गर्मियों के समय में अधिक आरामदेह होता है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन 3 सूती, क्योंकि सूती अधिक पसीना सोखता है। सूती का कपड़ा पहनने में हम लोगों को आरामदेह महसूस होता है। क्वेश्चन नंबर 6, प्रोटॉन कण हैं। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन 2 धनावेशित, पॉजिटिवली चार्ज्ड। क्वेश्चन नंबर 7, परमाणु भार बराबर होता है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन 3 न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। क्वेश्चन नंबर 8, परमाणु के नाभिक में कौन से कण उपस्थित होते हैं। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन 2 प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 9, इनमें कौन अक्रिय गैस है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनर्ट गैस। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन 2 नियोन। क्वेश्चन नंबर 10, किनाल किरणें किसका किरण पुंज है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन 1 प्रोटॉन। क्वेश्चन नंबर 11, एक तत्व के समस्थानिक होते हैं। आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन 3 समान परमाणु संख्या। क्वेश्चन नंबर 12, सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन 4 281। क्वेश्चन नंबर 13, किसी तत्व के परमाणु में 18 न्यूट्रॉन एवं 17 प्रोटॉन है, तत्व का परमाणु द्रव्यमान होगा।
परमाणु द्रव्यमान निकालने के लिए आपको न्यूट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या को जोड़ना होगा। जब आप 18 और 17 को जोड़ेंगे तब आता है 35 और इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन 135। क्वेश्चन नंबर 14, यदि किसी वस्तु का विस्थापन शून्य है तो उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 4 होगा, शून्य अथवा शून्य नहीं भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 15, ओडोमीटर मापता है। ओडोमीटर क्या मापता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दूरी, डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 16, 18 किलोमीटर प्रति आवर का वेग खाली जगह मीटर पर सेकेंड के तुल्य होता है। 18 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करना होगा। इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन 4, 5। क्वेश्चन नंबर 17, किसी विशेष दिशा में कण की चाल को उसका खाली जगह कहते हैं। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन 1, वेग। किसी विशेष दिशा में कण की चाल को वेग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, न्यूटन किसका मात्रक है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन 1, बल का। क्वेश्चन नंबर 19, न्यूटन का गति का कौन सा नियम बल की परिभाषा देता है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन 2, दूसरा नियम। क्वेश्चन नंबर 20, ध्वनि तरंगों की चाल सबसे ज्यादा होती है। ध्वनि तरंगों की चाल सबसे ज्यादा किस माध्यम में होती है? ठोस में, द्रव में, गैस में या तीनों में समान? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन 1, ठोस में। क्वेश्चन नंबर 21, श्रव्य ध्वनि का प्रास होता है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन 2, 20 से 20,000 हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 22, आवृत्ति न्यू तथा तरंग दैर्घ्य लैम्डा वाले तरंग की चाल भी में क्या संबंध है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन 1, भी बराबर न्यू लैम्डा। क्वेश्चन नंबर 23, कार्य का एसआई मात्रक है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन 1, जूल। क्वेश्चन नंबर 24, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी का मान है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन 2, 6.67 गुना 10 का पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 25, चार वस्तुएं पी, क्यू, आर तथा एस के द्रव्यमान क्रमशः 5 केजी, 10 केजी, 15 केजी तथा 20 केजी है। किसका जड़त्व सबसे अधिक होगा? इस प्रश्न का सही आंसर होगा 20 केजी का जड़त्व सबसे अधिक होगा। तो 20 केजी किसका वजन है? एस का, इसलिए ऑप्शन 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न से कौन सही है? आप लोग एक फॉर्मूला प्रूफ किए होंगे, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, लेकिन यहाँ पर v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as के फॉर्म में नहीं है। बराबर के बाद जो यू स्क्वायर है उसे लेफ्ट साइड लाया गया है और यह माइनस में बदल गया है, और इस प्रकार v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, यह ऑप्शन सही होगा। अब कुछ बायोलॉजी के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 27, आत्महत्या का थैला कहलाता है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन 3, लाइसोसोम। क्वेश्चन नंबर 28, कोशिका की खोज किसने की? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन 1, रॉबर्ट हुक। क्वेश्चन नंबर 29, जीन बने होते हैं।
इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन 1 डीएनए के खंड से। क्वेश्चन नंबर 30, रंगीन प्लास्टिड को कहते हैं। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन 3 क्रोमोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 31, रक्त है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन 1 तरल संयोजी उत्तक। क्वेश्चन नंबर 32, रतौंधी कैसा रोग है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन 4 विटामिन ए की कमी से उत्पन्न रोग। क्वेश्चन नंबर 33, कॉर्क कोशिकाओं में पाया जाता है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन 3 सुब्रीन। क्वेश्चन नंबर 34, शरीर का बाहरी और भीतरी रक्षक आवरण बनाते हैं। इस प्रश्न का सही आंसर होगा एपिथेलियम उत्तक। क्वेश्चन नंबर 35, एनीमिया नामक बीमारी किस पोषक तत्व की कमी से होती है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन 2 आयरन। एनीमिया नामक रोग आयरन की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 36, एक दीर्घकालिक रोग है। ऑप्शन 1 मलेरिया, ऑप्शन 2 एक्जिमा, ऑप्शन 3 जुकाम, ऑप्शन 4 हैजा। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन 2 एक्जिमा। एक्जिमा बीमारी जल्दी ठीक नहीं होता है। यदि किसी व्यक्ति को हो जाए तो ठीक होने में बहुत लंबा समय लगता है। क्वेश्चन नंबर 37, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने का संबंध है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन 1 समुद्र तल के उठने से। क्वेश्चन नंबर 38, पौधे जिन पदार्थों का संश्लेषण करते हैं वे कहलाते हैं। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन 4 कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 39, मलेरिया का रोग वाहक है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन 2 मच्छर। आज के मॉडल क्वेश्चन पेपर का सबसे अंतिम प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 40, वे प्राकृतिक पदार्थ जिनका उपयोग मनुष्य अपने जीवन यापन एवं विकास के लिए करता है कहलाते हैं। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन 3 प्राकृतिक संपदा। आप सभी छात्र छात्राओं एवं दोस्तों को वीडियो देखने के लिए मेनी मेनी थैंक्स। यदि वीडियो पसंद आया है तब लाइक, कमेंट एवं शेयर अवश्य करें। साथ ही यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को दबाएं और ऑल का चयन करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप बने रहें डिजिट क्लासेज के साथ। जय हिंद।